जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? तो ये डबल इंजन नहीं है, चार चार इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। कि अरावली पर्वत से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमें खेती के लिए पानी मिलता है, मानसून हमारा बेहतर रहता है, एयर पोल्यूशन में बचाव आता है। तो एक हेरिटेज साइट है, 2000 सालों से ज्यादा ये पर्वतमाला रही है। जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, उस पर सिर्फ रोक लगाना है, घोषणा करना नाकाफी रहेगा। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कोई बड़े लोग भी हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार का जो इतिहास रहा है वो देश के अधिकांश संसाधनों को चंद लोगों में वितरित करना चाहती है। हम सब देख चुके हैं, आंकड़ों का जाल फैलाया है, लोगों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हकीकत अलग है। और बर्फी की रिपोर्ट में भी 3 अलग अलग बिंदु थे। सरकार ने चतुराई से सिर्फ एक बिंदु को उठाया। नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया, मनमोहन सिंह ने ऐसा किया। 11 साल से सरकार भाजपा के केंद्र में, आपने क्या किया है? उसको सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, बावजूद उसके लगातार यहाँ पर खनन हो रहा है। राजस्थान में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लोगों को चिंता खाई जा रही है कि जो पर्वतमाला आदिकाल से करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, एक ढाल बनी हुई थी, उसको जानबूझकर खतरे की दिशा में कौन डाल रहा है? और कोर्ट का जो हाल ही में वक्तव्य आया है, उसमें सरकार की बात को माना गया कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर मान ली जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि अरावलियों के पहाड़ों के अंदर 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं और मात्र 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 90% से ज्यादा जो अरावली का क्षेत्र है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सरकार बोल रही है कि हम बिना परमिशन के इजाजत नहीं देंगे। इस प्रकार के बैन पिछले 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं, हरियाणा दिल्ली में लगे हुए हैं। लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है, जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। इतना प्रदूषण देश के अंदर है और जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो रुका हुआ है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अगर वो कुछ सालों के बाद नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली तक रेगिस्तान पहुंच सकता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ग्राउंड वाटर हो, इकोलॉजी हो, बायोडायवर्सिटी हो, हवा का प्रदूषण हो, उस सब में ये एक सुरक्षा कवच ढाल हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार या तो विवश है या मजबूर है या नियत में कोई कमी है कि बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई है ताकि परिभाषा को दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, चार चार इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। तो पूरा देश, इसमें राजनीति का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठन, नौजवान, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के, आज NSUI राजस्थान ने यहाँ प्रदर्शन किया है, कल अलवर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में हम सब लोग चर्चा करें कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए और अरावली पर्वतमाला को, जो इतना फ्रेजाइल है, और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अरावली पर्वत से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमें खेती के लिए पानी मिलता है, मानसून हमारा बेहतर रहता है, एयर पोल्यूशन में बचाव आता है। तो एक हेरिटेज साइट है, 2000 सालों से ज्यादा ये पर्वतमाला रही है। मुझे और हम सब जो आजकल खासकर नौजवान पीढ़ी है वो आशावान है कि जनता का दबाव काम आएगा और सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को सुलझाएगी। साथ ही साथ जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, उस पर सिर्फ रोक लगाना है, घोषणा करना नाकाफी रहेगा। सरकार को कदम उठाने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कोई बड़े लोग भी हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों में विश्वास मन में जागे कि सरकार हमसे धोखा नहीं करेगी। अभी तो सरकार का जो इतिहास रहा है वो देश के अधिकांश संसाधनों को चंद लोगों में वितरित करना चाहती है। हम सब देख चुके हैं, लेकिन प्रकृति के साथ, पहाड़ नदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? और सरकार ने, मुझे लगता है कि जानबूझ के आंकड़ों का जाल फैलाया है,
लोगों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हकीकत अलग है। अगर कोई भी चाहे जाकर देख सकता है, अनेक पहाड़ों पे आज भी अवैध खनन चल रहा है। उसको रोकने के लिए सरकारें क्या करें बताना चाहिए। भाजपा सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाती है, सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाती है, सरकार वो एक तरफ अरावली को काटने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि लोगों का जो विश्वास है वो उठ रहा है। आप किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, उसकी कोई विचारधारा हो, कोई धर्म जाति हो, किसी वर्ग से आता हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रकृति से खिलवाड़ हो। और अरावली पर्वतों का जो लगातार नष्ट करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार के कदम नाकाफी हैं। ये प्रत्येक नागरिक इस बात को मानता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, परिभाषा को विकसित करना चाहिए। और जिस श्रीमान मर्फी के नाम की रिपोर्ट बन रही है, वो विदेशी आज परिस्थिति क्या है, 1968 में क्या थी, अब तक कितने पहाड़ खोदे जा चुके हैं। और मर्फी की रिपोर्ट में भी 3 अलग अलग बिंदु थे। सरकार ने चतुराई से सिर्फ एक बिंदु को उठाया है, 100 मीटर वाले बिंदु को, और उसका जो 3% से ज्यादा स्लोप है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। पर्वत की 100 मीटर की ऊंचाई कहां से नापी जाएगी, सी वाटर लेवल से, नीचे से, इस पर स्पष्टीकरण नहीं किया। सिर्फ 100 मीटर को पकड़ के बैठे हैं। और जैसे मैंने कहा, सरकार की एजेंसी FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ने कहा है कि 1,18,000 पर्वत 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं। मात्र 1,048 पहाड़ हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब तमाम इलाका असुरक्षित होगा तो वहां पर खुले आम वहां पे अवैध खनन किया जाएगा। ये तो सरकार हमेशा बोलती है, नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया, मनमोहन सिंह ने ऐसा किया। 11 साल से सरकार भाजपा के केंद्र में, आपने क्या किया है? आपकी सरकार प्रदेश राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली में है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग, जनता के मन में विश्वास क्यों पैदा हो रहा है? आज कोई आपकी बात को मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोग जानते हैं कि आपकी नियत ये है कि आंकड़े दिखाओ, भ्रमित करो, मीडिया में बातें फैलाओ और अंत में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि 0.19% ही होगा खनन। 0.19% भी सिर्फ आंकड़ा है ना। इसमें भी लगभग 70,000 एकड़ जमीन आप खनन कर सकते हो। और जब भाई आप बैन लगा रहे हो खनन पर, लेकिन अवैध खनन का क्या होगा? अवैध खनन तो चल ही रहा है ना भाई। खनन पर बैन लग सकता है, लेकिन अवैध खनन का क्या होगा? उसको सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, बावजूद उसके लगातार यहाँ पर खनन हो रहा है। और आप सिर्फ 0.19 की बात कर रहे हो। मैंने अभी बताया आपको, जब ऊंचाई नापी जाएगी तो 90% जो पहाड़ है वो 100 मीटर से नीचे हैं। और 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह है, 500 मीटर का अगर गैप नहीं दिया गया, उसको भी खोद डालेंगे। और रोक कौन रहा है इसको? सरकार ने पिछले 2 साल से, राजस्थान सरकार बीजेपी की है, रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? जनता क्यों विश्वास करे? और नौजवानों में अब बहुत भरोसा कम रह गया है और पेशेंस कम रह गया है। लेकिन आज हम सब गांधीवादी तरीके से मार्च कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज जयपुर में है, कल अलवर में है, हमारी मीटिंग होगी कार्य समिति की, कल और निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन पूरा समाज जाति वर्ग से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।